अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक बहुत ही छोटा सा लेसन है जिसमें हमने जस्ट विड्थ, हाइट और बॉर्डर को डिस्कस करना है। जैसा कि आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई अपना वेब पेजेस बनाते हो उसके अंदर आपके पास बॉर्डर्स का होना मस्ट होता है, सॉरी, इमेजेस का होना मस्ट होता है। इमेजेस के बगैर आपकी कोई भी वेबसाइट्स कंप्लीट आपको दिखाई नजर नहीं आती, अनकम्प्लीट सी होती है। मस्ट नहीं है कि आप पिक्चर्स डालें ही डालें, लेकिन पिक्चर अगर हो आपकी पिक्चर वेबसाइट्स के अंदर तो वो आपके पास और ही आपको बेहतर दिखाई देगी। तो अब पिक्चर्स वगैरह कैसे इंसर्ट की जाती हैं, इसका क्या तरीकेकार है, ये तो आपको HTML में हम लोग बता चुके हैं। अगर जिन लोगों के पास HTML की ट्रेनिंग नहीं है, उनको चाहिए हमारी HTML की ट्रेनिंग लेना, तो मैं आप इस CSS में आपको ये बताता हूँ कि उनके ऊपर बॉर्डर्स और बॉर्डर का कलर और विड्थ और हाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, आप जब हम एडवांस में आगे जाकर काम करेंगे, हम क्लासेस डिफाइन कर देंगे, वो क्लासेस इमेज के साथ लगा देंगे। जहां जहां पर भी हमारी इमेजेस होंगी उस क्लास के अंदर, वही उनका बॉर्डर हो जाएगा, वही उनका बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा, कलर उनका हो जाएगा, हाइट और विड्थ सेम सबकी हो जाएगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी टाइप करने से। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। CSS फाइल XP Academy फोल्डर को डबल क्लिक कर दें और आपके पास क्या है, ये लेसन नंबर क्या है आपका 12 है, 12 है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर क्लिक कर डालें और सिंपली डबल क्लिक कर दें, तो आपके पास आपका वही लास्ट लेसन ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने बीच में डाली हुई है HTML के नाम की, इस इमेज की हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। इस इमेज को मैंने कंट्रोल करना है, या इस तरह की और आपके पास इमेजेस हैं। ये जो आपके पास इमेज ऊपर दिखाई दे रही है, CSS के थ्रू यूज हुई है, इसके ऊपर ये फंक्शन नहीं अप्लाई होगा, इसके ऊपर होगा जो मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने पास एंड पर आ जाए यहाँ पे और आप टाइप कर दें। आपके पास जो इमेज का टैग होता है वो क्या बनता है, IMG के नाम से आपका ये इमेज का टैग बना हुआ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया IMG, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, इधर आ जाए। अब सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं हमारे पास इमेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास जो इमेज का हमारा जो प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, इसमें मेरे पास क्या होगा, जो हम करने जा रहे हैं, क्या करने, सेट इमेज बॉर्डर। हमारे पास इसका सबसे पहले बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, अब बॉर्डर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास इसकी मोस्टली दो आपके पास ऑप्शन है, यानी कि दो आपके पास इसके ऑप्शंस होती है। एक डैश आपके पास डैशिंग होता है जिसमें आपके पास डैश 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 बने आ जाते हैं, एक आपके पास सॉलिड होता है, आपके पास एक सॉलिड आ जाता है। और जो हम दूसरी चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे, हम इसकी विड्थ और हाइट वगैरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग जाकर इसमें देखेंगे। ठीक है, ये चीजें हम देखनी है, टोटल हमने इस लेसन में कुछ देखना है। तो मैं कहता हूं जहां पर भी मेरे पास इमेज अप्लाई हुई है वहां पर आपने क्या कर देना है, वहां पर आप इसका बॉर्डर जो है वो आप कर देना कितना, 3 पिक्सल। और सिंपल आप 3 पिक्सल्स लिखने से अगर आप इधर आ जाएं, रिफ्रेश कर दे, तो आपको इधर बॉर्डर अपना दिखाई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि अभी तक आपके पास ये अनकम्प्लीट है। वापस इधर आ जाए, देखिए नहीं दिखाई दे रहा। अब करना क्या है, बॉर्डर भी डिफाइन करना है आपने। स्पेस लगा दें, बॉर्डर का नाम क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपके पास एक सॉलिड है और एक ये है। इन दोनों से जो आपको यूज आप करना चाहते हैं उसको आप इधर यूज कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर का नाम ही दे दिया। देन आपको कलर डिफाइन कर देना होता है, तो मैंने कलर भी डिफाइन कर दिया है। कंट्रोल S कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास बॉर्डर भी अप्लाई हो चुका है, कलर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, और उसके मेरे पास साइज भी आ चुका है। अब आप इस साइज को इंक्रीज कर दें, लेट्स से मैं इसको 14 क्या देता हूँ। वापस आप इधर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें, तो देखिए अब आपका बॉर्डर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये जब तीनों ऑप्शन अप्लाई होंगी तो फिर ये आपको बेहतर दिखाई देगा। और इस तरह से अगर आप इसे सॉलिड कर देते हैं, जैसे कंट्रोल S मैंने किया, आप इधर आ जाएं, आप इसे रिफ्रेश कर डालें, तो देखें आपके पास ये सॉलिड ऑप्शन में भी आ चुका है। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स यूज हुई हैं, उन सब के आपने बॉर्डर्स भी कंट्रोल किए, बॉर्डर कलर भी कंट्रोल किया, उनकी बॉर्डर की जो वैल्यू वो भी कंट्रोल की, और साथ साथ आप चाहते हो आपके पास उसकी विड्थ भी कंट्रोल हो जाए आपके पास। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप विड्थ टाइप कर देंगे और उसको आप कहते हैं फ्लैट से, मैं कहता हूँ मुझे 300 का चाहिए था ये पिक्सल्स में। कंट्रोल S, आप इधर आ जाएं और यहाँ पे उसे रिफ्रेश कर दें। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखें मेरे पास अब ये पिक्चर मेरी छोटी हो चुकी है। सेम अगर आप हाइट को भी कंट्रोल करना चाह रहे हो तो फिर आपको सिंपली यहाँ पे हाइट भी टाइप कर देनी होगी और हाइट को भी मैं
यही वैल्यू पिक्सल्स में दे देता हूँ, वापस आप इधर आ जाए और रिफ्रेश कर दें। तो देखा, इस तरह से आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास आपकी पिक्चर की जो है वो जो बॉर्डर्स वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मजीद मालूमात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।